वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज है 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 4 कल आपको सर ने करवाया था। आज बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ इफ u इज इक्वल टू n, a इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, b इज इक्वल टू प्राइम नंबर्स। ठीक हो गया। अब डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो दो होते हैं बेसिकली। तो वो दो की जो स्टेटमेंट आपको गिवन है वो ये है। फर्स्ट आपके पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये जो मैंने ऊपर छोटी सी प्राइम लगाई है ना, इसको कहते होते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। और इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड लॉ इसका है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। आप कॉम्प्लीमेंट को इस तरह से भी लिख सकते हो, ऊपर सी के साथ भी लिख सकते हो, छोटा सा सी लगा दो, ये भी कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है। और ये स्लैश भी कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है। दोनों में से जो आप करना चाहो। इसका फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं कि इसकी स्टेटमेंट आपको पता है, आपको क्या दी हुई है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब वैल्यूज जो ऊपर गिवन थी आपको u इज इक्वल टू एन के है। एन हमें पता है नेचुरल नंबर होती है 1 2 3 एंड सो ऑन। और ए आपको एम्प्टी सेट दिया हुआ है। एम्प्टी सेट को एक तो इस तरह से लिखते हैं, दूसरा इस तरह से भी लिख सकते हैं। और तीसरा आपको बी दिया हुआ है कि पी कहते हैं प्राइम नंबर्स को, प्राइम नंबर कहते हैं 2 3 5 और ये इस तरह से चलते हैं। हमने इसकी फर्स्ट लॉ की लेफ्ट हैंड साइड को उठाया। लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट में क्या दी हुई है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। हमने सबसे पहले ब्रैकेट टर्म को सॉल्व करना है, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को सॉल्व करना है। वो हमें दी हुई है ए यूनियन बी इक्वल होता है, ए की वैल्यू आपको एम्प्टी सेट दिया हुआ है, यहाँ पे u है तो आप u लगा दें, यूनिवर्सल सेट यूनियन सॉरी। और b आपको जो है वो प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं 2 3 5 7 चल रहे हैं साथ। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, तरतीब के साथ इन दोनों सेटों में गिवन एलिमेंट्स को लिख देना। ठीक है, 2 3 5 और इस तरह से जो है हमें इनको तरतीब के साथ लिख देना। इसके बाद आप जो है कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। क्या है जी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास सारी ये दी हुई है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। हमें पता है कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को उस सेट में से माइनस कर देते हैं जिसका आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हो। ठीक है, हम ए यूनियन बी का फाइंड कर रहे हैं तो यू को आप माइनस करोगे ए यूनियन बी में से। हमें पता है यूनिवर्सल सेट का आपको जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं 1 2 3 एंड माइनस यहाँ आप लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो ए यूनियन बी की जो अभी अभी वैल्यू हमने निकाली है 2 3 5 7 हमारे पास आई है, वो लगा देंगे। यहाँ माइनस है, इस माइनस का मतलब क्या होता है, जो पहले सेट में हो लेकिन दूसरे सेट में ना हो वो हमने अपने आंसर में लिखने होते हैं। पहले सेट में हो लेकिन दूसरे सेट में ना हो वो एलिमेंट्स हमने अपने आंसर में लिखने होते हैं। इसका मतलब होता है माइनस, फर्क। ठीक हो गया। तो पहले में आपके पास एक है लेकिन दूसरे में नहीं है। इसी तरह से 4 है पहले में लेकिन दूसरे में नहीं है। 6 है पहले में दूसरे में नहीं है। इस तरीके से ये सारे चलते जा रहे हैं। ठीक है, ये कंजर्वेटिव नंबर्स भी कहलाते हैं, कंपाउंड नंबर्स भी इनको बोल सकते हो, मुरक्कब अदाद उर्दू में इसको बोलते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, इसकी राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आप सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करोगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करोगे। ए कॉम्प्लीमेंट आपको दिया हुआ है, ये इक्वल होता है u माइनस ए। मैंने ऊपर बताया आपको यूनिवर्सल सेट को आप माइनस करते हो जिस सेट का आप कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, तो हमने a का फाइंड करना है, a को माइनस कर दिया। u की वैल्यू हमें जो है नेचुरल नंबर दी हुई है, आप नेचुरल नंबर रख दें, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दें। और ये a की वैल्यू हमें पता है एम्प्टी सेट है। इसके बाद माइनस का मतलब क्या होता है, जो पहले में हो दूसरे में ना हो। तो पहले में ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं लेकिन दूसरे में कोई नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा आंसर होगा। ये कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हमने सेकंड जो है बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है u माइनस बी। तो u की वैल्यू आपको ये दी हुई है 1 2 3, मतलब कि नेचुरल नंबर्स, और b आपको प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं।
माइनस का मतलब क्या होता है, जो पहले में हो दूसरे में ना हो। तो पहले में हमारे पास 1 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सारे के सारे पहले सेट में मौजूद हैं, लेकिन दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, तो ये बी कम्प्लीमेंट का आंसर होगा। ठीक है, अब कंप्लीट राइट हैंड साइड आपने फाइंड करनी है इसकी। कंप्लीट राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास नेचुरल नंबर आया, यहाँ इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगा दें। बी कम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या आया, कंजक्टिव नंबर्स आए हैं। तो इसके बाद इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में मौजूद हो, वो हमने अपने आंसर में लिखने होते हैं। तो 1 जो है वो इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसी तरह से 4 है, 6 है, 8 है, ये सारे जो है इसमें आ जाते हैं। आप चेक करेंगे लेफ्ट और राइट दोनों सेम है। ठीक है, आप नीचे लिखेंगे हिंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, ये मैंने आपको डी मॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ करवाया है। ठीक है, बट आप इसका सेकंड लॉ खुद करेंगे। इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दी हुई है, आप देख सकते हो ये वाली, ये आपने खुद फाइंड करने इसी प्रोसीजर के साथ। वैल्यूज आपने ये रखनी है जो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, इसका सेकंड लॉ जो है इसको ट्राई करोगे करने की। और इसके अलावा 1.2 से पहले एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, वो भी डी मॉर्गन लॉ आपने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। उसकी वैल्यूज थोड़ी सी इससे डिफरेंट होगी, लेकिन सारा प्रोसीजर आपने यही रखना है। ठीक हो गया, तो ये दो बेटे क्वेश्चंस हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है और यही आपका होमवर्क होगा। अस्सलाम वालेकुम।